हरियाणा के अंबाला में भी आज से गेहूं की फसल खरीद का काम शुरू हो गया है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर नन्योला गांव की मंडी में विधायक असीम गोयल ने खरीद को शुरू करवाया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बनी इस मंडी में सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब से आता है, लेकिन लॉकडाउन के बीच हरियाणा के किसानों को इस बार तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद यहां से पंजाब के किसानों की फसल की खरीद का काम शुरू किया जाएगा। अंबाला की नन्योला अनाज मंडी में किसानों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन टनल भी लगवाई गई है, जिसमें से गुजर किसान मंडी में पहुंचेगा। विधायक असीम गोयल ने कहा, किसानों और आढ़तियों को किसी तरह की दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारे अन्नदाता साथी हैं, किसान भाई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, आढ़ती भाई हैं जो हमारे, उनकी सुरक्षा के लिए, मार्केट कमेटी की जो हमारे परचेज एजेंसीज हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक सैनिटाइजेशन टनल, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर मंडी स्थित है। हरियाणा का आखिरी गांव है, पंजाब इसके साथ सटा हुआ है। और इस मंडी की अगर मैं कहूँ जीवन रेखा पंजाब का किसान भाई है। तो हमने भी ऊपर बात भी की है कि अभी शुरुआत में हरियाणा, लेकिन बाद में पंजाब के साथियों का भी कोई ना कोई सिस्टम जरूर बनवाएंगे ताकि उनको अनाज बेचने में दिक्कत ना आए। क्योंकि इस मंडी का, जिस तरह अम्बाला शहर मंडी है, अम्बाला शहर मंडी में लगभग 60% से 65% किसान भाई पंजाब से आते हैं, और यहाँ नन्योला में भी लगभग 80% किसान भाई पंजाब से आते हैं। तो दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आज गेहूँ की खरीद का जो है शुभारम्भ किया गया है, और चाहे आढ़ती भाई हो, किसान भाई हो, चाहे कोई किसी भी तरह से किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार अनाज का एक एक दाना खरीदेगी, बिल्कुल ठीक तरीके से खरीद होगी। ठीक है, इस बार कोरोना की वजह से जो परिवर्तन आया है, शेड्यूल में भी परिवर्तन आया है, खरीदने की तारीखों में परिवर्तन आया है, जो तय मापदंड है उन्होंने कुछ सख्ती की है, कुछ छूट दी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का एक प्रयास है कि किसी भी साथी को, चाहे किसान भाई है, कोई व्यापारी भाई है, किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। खुद भी जो है इस काम से जुड़ा हूँ, किसान भाइयों से भी बिल्कुल घर जैसा नाता है, व्यापारी भाइयों से भी घर जैसा नाता है। तो ये मेरा तो व्यक्तिगत इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, और ये भी कहीं ना कहीं व्यापारी भाई, किसान भाई मेलजोल के साथ अनाज मंडी चाहे नन्योला हो, चाहे अम्बाला हो, आज तक कभी दिक्कत नहीं आई और आगे भी इनको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, और इसका विशेष मैं खुद भी ध्यान रखूंगा। किसानों का सोना मंडियों में आना आज से शुरू हो गया है। कोरोना अलर्ट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना ना हो और किसानों को भी दिक्कत ना आए, इसका ध्यान मार्केट कमेटी को रखना है, जिसको लेकर मार्केट कमेटी का दावा है कि किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। इसमें ऐसे जी हमारे पास 2 लाख क्विंटल हर साल आता था माल, और जिसमें 1 लाख सवा लाख क्विंटल के करीब तो पंजाब का था, और 70-80 हज़ार क्विंटल हरियाणा का था। और वो पंजाब वाला तो भी हरियाणा वाला पहले खरीद करेंगे। इसमें हमने 3 परचेज सेंटर बनाए हैं अपने, 3 राइस मिल में हैं, और ये अपना अनाज मंडी है। और हमने डिस्टेंस रखने के लिए डेली अपना 2-3 हज़ार क्विंटल माल मंगाएंगे, और पर डे कई एवरेज यही रहेगी, 2-3 हज़ार क्विंटल की रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस रहेगी। और एक नंबर गेट पे हमने सेंसर लगा दिया, कोई भी ज़मींदार आएगा वो वहाँ से वो कहेगा, और एक गेट से खाली जाएगा, और एक गेट से में कोई भी आएगा इधर से जाके और खाली उधर से। ये व्यवस्था की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसी तरह की? नहीं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई उसमें कोई भी आढ़ती है, उनको वही कह रहे भी एक ट्राली मंगाओ, एक दिक्कत ना आए किसी को। ज़्यादा माल 50 आढ़ती हैं, एक ट्रालियाँ 50 गढ़ई रही हैं सारी, और उसमें आराम से कोई शाम तक अपना फ्री हो जाएंगे। एक ट्राली का अभी तो बढ़ाई व्यवस्था। किसानों की फसल खरीद मंडी में आने का सही समय हो, इसका ध्यान भी प्रशासन को अच्छे से रखना है। अंबाला के नन्योला स्थित मंडी से फसल का उठान वेयर हाउस को करना है, लेकिन वेयर हाउस का कहना है कि उनके पास आज के समय में एक भी बैग रखने की जगह नहीं है, तो उन्हें खरीद में दिक्कत आएगी। मैं गोडाउन कीपर हूँ, यहाँ मेरी परचेज में ड्यूटी लगी है, लेकिन जब हम माल खरीदेंगे सर, यहाँ स्पेस उसके लगाने के लिए, स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ एक बोरी के भी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है जो मैं लगा सकूँ, इसलिए मुझे माल खरीदने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और
हमारे जो हम हाई कमान है, मैंने उनके पास चिट्ठी लिख रखी है, ये हमारे को आप स्पेस बताएं जिससे हम माल खुद तरीके से खरीद सकें और किसानों को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि कहाँ माल लगेगा। मैंने अपने ऑफिसर को लिख के दिया है, लेकिन वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा कि आप माल कहाँ लगाएंगे। अगर वो माल हमारे को लगाने के स्पेस नहीं देते तो मुझे माल खरीदने में बहुत दिक्कत आएगी और मैं माल खरीदने से मजबूर हूँ। वहीं किसानों की फसल की खरीद आज से शुरू हो गई है तो किसान खुश है, लेकिन कोरोना महामारी अलर्ट के चलते कुछ एहतियात बरतने को लेकर जो निर्देश दिए हैं उससे किसानों को दिक्कतें हैं। किसानों का कहना है कि वे यदि कम फसल एक समय में मंडी में लाते हैं तो उनका सीजन लंबा जाएगा। वहीं किसान सरकार पर प्रशासन के सहयोग करते भी दिखे। नहीं, दिक्कत कोई नहीं। यहाँ पे जो मंडी शुरू से चल रही है, पहले भी चलती है, वो नॉर्मल बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। प्रशासन का पूरा साथ रहता है। जैसे आरती हुए वो सभी, पुलिस कांस्टेबल हुए वो सभी, कॉमरेड मार्केट कमेटी से या ऊपर से जो भी प्रशासन की सरकार की हिदायत आती है उसके हिसाब से मंडी चलती है। जो यहाँ पे फसल बिकती है, एक एक दाना बिकता है, कोई ये नहीं भी किसी का रह जाएगा। ये कोई पार्सिटी नहीं होती। यहाँ पंजाब से ज़्यादा कस्टमर आता है, 80%, 40% यहाँ का कस्टमर है। ज़्यादातर अम्बाला को एरिया बिलोंग करता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे सभी पंजाब ही है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर पंजाब का ही कस्टमर है, तो फसल बहुत अच्छे तरीके से बिकती है। मंडी में कोई किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आती। प्रशासन का पूरा साथ रहता है, विधायक जी का पूरा साथ है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी तरह की। दिक्कत तो देखो जी, दिक्कतें हैं अभी तो, बिकॉज सरकार ने फैसले तो ले लिए कि मैसेज आए हैं कल। मोस्टली पता क्या हो रहा है, 30-30, 40-40 किले जो ठेके पे लेते हैं, हमारी रख लो बात, हमारी 30-40 किलो की खेती है। अपने पास मैसेज आया 20 क्विंटल का, 30 क्विंटल का, और मोस्टली ट्रैली में 80-90 क्विंटल आती है कणक। तो ये तो वही काम हो गया, पहले घर पे रखी, फिर दोबारा लद्दी हो ट्रैली में यहाँ लद के यहाँ फिर 20-20 क्विंटल, कईयों के 4-4 क्विंटल की भी पर्चियाँ आ रही हैं। ये तो वही बात होगी, साइकिल पे लदो अपने 4-4 क्विंटल ले आई जो मंडी में। ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। फैसले तो ले रही है सरकार, बट अच्छे नहीं हैं अभी तो। फिलहाल तो माड़ी ही है हालत। अगर आगे कुछ होए बेहतर तो बढ़िया ही।